Hello students, welcome to online class and welcome to Siraj classes. Today I teach different tense, present continuous tense and past continuous tense. You see, listen and carefully. Tense. आपको मजा आ जाएगा। क्या अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है, देखना है आपको। यहां है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और यहां है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कारण है कि आज मैं आप लोग को इस तरह का टेंस बता रहा हूं? इसलिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का तो अंतर होगा ही। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट का है और ये पास्ट का है। ध्यान दीजिए, फ्यूचर में नहीं आया है। अभी दो चीज आपको बता रहे, बस प्रेजेंट और पास्ट, जो अभी जो चल रहा है और वो बीत चुका है, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, यहां मैं सबसे पहले रिकॉग्निशन लिखूंगा। रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहचान। देखिए पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान यहां मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्रिया तो रहेगा ही। अब देखो, प्लस रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं। चलिए, ये था पहचान किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। मैं इसी का पहचान बताऊंगा, पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए, यहां रिकॉग्निशन है, क्रिया प्लस रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी, इत्यादि। क्लियर है? समझ गए? तो बस इसमें आप देखिए स्ट्रक्चर, क्या मैं बताऊंगा? स्ट्रक्चर जो देखिए बोला जाता है कि घंटों की पढ़ाई मिनटों में कैसे करें, मैं आपको बताऊंगा घंटों की पढ़ाई मिनटों में होता कैसे है। तो ये है स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव, क्योंकि मैं पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में बताता हूं। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4, मतलब ING। इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस ING, ठीक है। मतलब V4 के सब, देखिए V4 यहाँ V1 प्लस ING लगा, मतलब V4 जिसको बोलते हैं, ठीक है। और मैं क्या के बस ब्रैकेट कर दिया हूं। क्यों? क्योंकि V4 का मतलब था ING, मतलब सॉरी, वर्ब में आपको ING लगाना, मतलब हो गया V4। मतलब यहाँ हम जिरेंट भी बोल सकते हैं। जब जिरेंट लगाते हैं तो वहां वर्ब के साथ हम जोड़ते हैं ING, ठीक है। इसको जिरेंट बोलते हैं। और प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ गया आपको? देखिए, जितना भी आपको ट्रिक मैं बताता हूं, जितना भी कंटिन्यूअस टेंस है, जितना भी कंटिन्यूअस दिखे, जहां भी दिखे डैट वहां लगा देना। क्या? वर्ब का चौथा रूप, मतलब वर्ब फोर्थ। वर्ब का कौन सा रूप है? कौन सा फॉर्म है? वर्ब का चौथा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूं। किसका स्ट्रक्चर है? तो पास्ट का। देखिए पास्ट का अफर्मेटिव, देखिए सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा, प्लस वाज या वर, वाज या वर, और प्लस V4 मतलब ING। इसका मतलब क्या हुआ? ING लास्ट में जोड़ देना है, और प्लस ऑब्जेक्ट। आगे समझ में? तो देखिए, आप इससे जो है क्या कर सकते हैं मालूम है? आप इससे जो है, अब ये अफर्मेटिव है, आप बना सकते हैं निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली स्ट्रक्चर। इसे आप 1 से 3 स्ट्रक्चर आप बना करके तैयार कर सकते। बस आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए। तो जानिए ट्रिक क्या है। अब ये नेगेटिव है,
निगेटिव क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका निगेटिव ही तो होगा। तो निगेटिव क्या करना है, सिर्फ वाज वर्ग के बाद नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो समझ आ गया। आप देखिए इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव। कैसा स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, आप कैसे पहचानेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है कि सेंटेंस के आगे क्या लगा रहेगा, सेंटेंस के आगे क्या लगा रहेगा। तो देखिए इज एम आर आगे, इज एम आर आगे लिख दिए। अब लिखेंगे सब्जेक्ट नॉट। यदि देखिए नोट है तो सब्जेक्ट के बाद आप लगा सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट कर दिए और प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह फिर यहाँ इंट्रोगेटिव है, बस यहाँ देखने की वाज या वर, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस सब्जेक्ट नॉट, सब्जेक्ट नॉट यहाँ पर लिख दीजिए सब्जेक्ट नॉट और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब बताएंगे आपको WH फैमिली, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन परिवार। तो देखिए WH फैमिली है क्या, तो WH फैमिली जो होता है ये है आपका WH फैमिली। फैमिली मतलब क्वेश्चन का परिवार। क्या बोले आपको, क्वेश्चन का परिवार। देखिए WH फैमिली है क्या, तो आपको यहाँ लिखना है WH फैमिली। क्या लिखना है, WH फैमिली। सबसे पहले आपको WH फैमिली देना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है क्योंकि लास्ट वाला है, और प्लस इज एम आर, प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट नॉट लिख दिए और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहां फिर आपको मैं बताता हूं WH फैमिली। WH फैमिली देखिए यहां भी आएगा WH फैमिली, मतलब क्वेश्चन का परिवार। ठीक है, WH फैमिली प्लस वाज या वर, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट नोट हो गया। देखिए वाज या वर प्लस सब्जेक्ट नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये हम बताए आपको स्ट्रक्चर। अब चलते कहां, अब बताएंगे आपको एक एक करके, अब बताएंगे आपको एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब एग्जाम्पल बताएंगे तो क्या होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। अब हम चलते हैं फॉर इंस्टेंसेस। फॉर इंस्टेंसेस देखिए फॉर इंस्टेंसेस में क्या करेंगे, जैसे सबसे पहला मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं, आप हिंदी जो है लिख लेंगे। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूं। मैं बोल सकता हूं मैं पढ़ा रहा था, बट अभी नहीं, मैं पहले पढ़ा रहा था, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मतलब क्या, पास्ट में चले, कहां चलेगा, पास्ट में। यहां भी लिखेंगे फॉर इंस्टेंसेस, फॉर इंस्टेंसेस। देखिए तो यहां क्या होगा, आई के साथ वाज, आई वाज टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा, समझ आ गया। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बना दे, माई सिस्टर My sister is coming from Patna. Coming My sister is coming from Patna. तो यहां हम लिख देंगे पटना। Coming from पटना मतलब मेरी बहन पटना से आ रही है। अब यहां बनाएंगे
माई सिस्टर वाज कमिंग फ्रॉम पटना। मतलब मेरी बहन पटना से आ रही थी, बट अभी नहीं, क्योंकि ये पास्ट में आपको बताए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव है, क्या रामू दादा, क्या रामू दादा, देखिए क्या रामू दादा खाना खा रहे हैं। ओह सॉरी, देखिए यहाँ थोड़ा हिंदी लिख दिए, अच्छा हिंदी को हटा देते हैं, डायरेक्ट आप इंग्लिश बना देते हैं। देखिए क्या रामू दादा खाना खा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इज रामू दादा, रामू। देखिए आप बोलेंगे कि आप ग्रैंडफादर क्यों नहीं लिखे, क्यों एक टाइटल होता है, समझता है कि वीरू भाई, तो इसका टाइटल है वीरू भाई। बॉस, तो ये टाइटल है बॉस, तो इसका क्या रामू दादा एक टाइटल हो गया, ठीक है। इस रामू दादा खाना खा रहे हैं, ईटिंग फूड, क्लियर है। इस रामू दादा ईटिंग फूड। अब बोलेंगे क्या रामू दादा खाना खा रहे थे, बट पहले मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगे, वाज, क्या लिखेंगे, वाज रामू दादा, वाज रामू दादा ईटिंग फूड, वाज रामू दादा ईटिंग फूड। चलिए अब एक लास्ट बचा है WH फैमिली, मतलब क्वेश्चन का, क्वेश्चन परिवार। वे लोग कैसे सिराज क्लासेस जा रहे थे, बट साइकिल से, मोटरसाइकिल से, स्कॉर्पियो से, हवाई जहाज से चलते। क्वेश्चन पूछेंगे, राइज करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। लिखेंगे वे लोग कैसे सिराज क्लासेस जा रहे हैं, तो लिखेंगे कैसे, हाउ आर दे, हाउ आर दे। आप क्या लिखेंगे, गोइंग, क्योंकि जा रहे हैं ना, हाउ आर दे गोइंग टू सिराज क्लासेस, सिराज क्लासेस, ये हुआ आपका WH मतलब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो हाउ आर दे गोइंग टू सिराज क्लासेस। अब यहां चलेंगे, इसके पास आएंगे, पास्ट के पास, पूछेंगे कि तुम कैसे, मतलब सॉरी वे लोग कैसे सिराज क्लासेस जा रहे थे। तो देखिए यहां हम बनाएंगे आपका कैसे, मतलब कैसे WH फैमिली में क्या आ गया, क्वेश्चन परिवार है कैसे, क्वेश्चन राइज क्या किए कि वे लोग कैसे सिराज क्लासेस जा रहे थे, तो यहां हम लिखेंगे हाउ। अब हाउ दिए तो यहां देंगे वर दे गोइंग टू सिराज क्लासेस। तो आप समझ जाएंगे, आप लोग को, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये था डिफरेंट टेंस। अब कैसा डिफरेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इधर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब क्या किया, मतलब घंटों की पढ़ाई मिनटों में आपको करवा दिए, तो आप समझ गए होंगे। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आप लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि आपका दोस्त भी पढ़ ले। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।